दोस्तों हमारे मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं वो अलग अलग साइज़ की होती हैं, छोटी बड़ी। और जो छोटी होती हैं ख़ास तौर से उनकी वस्त्र बनाना थोड़ा सा टिपिकल काम होता है। मार्केट से लाके अगर हम पहना दें तो वो पूरी मूर्ति को कवर कर देता है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं इनके सिंह से लेके इनके जो इन्होंने अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं वो सब कुछ दिख रहे हैं, कुछ भी छुपा नहीं है। और ये मूर्ति मात्र 3 इंच लंबी है। तो इतनी छोटी मूर्ति के लिए वस्त्र बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। लेकिन आज मैं आपको इनके खूबसूरत सी पोशाक बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो लहंगा और चुनरी होती है वो तो बना सकते हैं हम इजीली, लेकिन जो चोली होती है जब वो नहीं बन पाए, इतना छोटा साइज़ अगर मूर्ति का हो, तो वहाँ पे हमें क्या ट्रिक अपनानी है तो हमारी मूर्ति है उसका लुक भी अच्छा आए और वो देखने में बहुत खूबसूरत लगे। तो नवरात्रि आ रही हैं दोस्तों, उसके लिए हम पहले ही अपनी तैयारी कर लेते हैं, अपनी मैया को सजा लेते हैं। तो लहंगा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस तरीके का एक स्क्वायर पीस कट किया है। आप अपनी मूर्ति के साइज़ और उसकी जो लंबाई है उसके हिसाब से अपना जो पीस है कपड़े का उसको कट कीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसकी जो लंबाई जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 6.5 इंच है। तो यहाँ पे हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि हम इसमें फ्रिल्स बनाएंगे। तो जब इतना छोटा पीस होता है और उसमें फ्रिल्स क्रिएट करनी होती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सुई की मदद लेंगे। और फ्रिल्स बनाने से पहले हम इसका जो ये वाला साइड है इसको और इसको एक बार मशीन से इस तरीके से मोड़ के इसको फिक्स कर लेंगे, दोनों साइड्स को। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रिल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने इसके दोनों साइड्स को इस तरीके से देखिए सिक्योर कर लिया है। अब मैं इसमें फ्रिल्स बनाऊंगी सुई की हेल्प से। तो बहुत सिंपल है, बस हमें इस तरीके से इसमें छोटे छोटे फ्रिल्स डालने हैं। इस तरीके से जितनी चौड़ी आपकी जो मूर्ति है उसकी जो वेस्ट है उतनी आप उस हिसाब से इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, उतनी ही आप घनी या कम घनी फ्रिल्स को डाल लीजिए। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से कुछ किया है और हम इसमें सिंपली कच्चा कर देंगे सुई से। आप सीधे सीधे मशीन भी रख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फ्रिल्स बन गई हैं। अब मैंने देखिए इस तरीके का एक गोटा आता है, ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, ये ले लिया है। तो इससे हम एक तो इसका जो ये वाला साइड है इसको कवर कर लेंगे और दूसरा इसी की ही हेल्प से हम इसकी जो डोरी है बांधने वाली जिससे हम इस लहंगे को मैया की कमर में पहनाएंगे, वो डोरी भी हम बना लेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे गोटा अवेलेबल नहीं है इस तरीके का तो आप इसी कपड़े की पट्टी ले सकते हैं, मतलब पतली सी आप ले लीजिए लंबी काट के, और उससे इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए किस तरीके से करना है। पहले मैं गोटे को की जो इधर वाला एज है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से रख के सिलेंगे, इस तरीके से। इसके ऊपर हम सुई मतलब मशीन चला देंगे और इसको वेस्ट में सिलते हुए सेम इसी तरीके से हम इधर की ओर सिलते हुए चले जाएंगे और यहाँ पे भी हम जो इसका साइड होगा उसको इसी की तरह सिक्योर कर देंगे। तो ये जो लंबाई है ये आपको अपने हिसाब से रख लेनी है, जितना आपको लंबा डोरी चाहिए बांधने के लिए आप उस हिसाब से रख सकते हैं। आप एक साइड की थोड़ी सी छोटी और एक साइड की हल्की सी लंबी रखिए जिससे कि आपको नॉट बनाने में आसानी रहे। ये वाला गोटा लगाने के बाद हमें इसके जो नीचे वाले एजेस होते हैं इसको भी सजाना है, इसको भी डेकोरेट करना है। वैसे तो ये शनेल का कपड़ा है, इसमें धागे निकलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और सजाएंगे लहंगे को। तो उसके लिए हम इसकी जो नीचे की साइड है यहाँ पे हम मेरे पास इस तरीके की एक गोटा है, मैं इसे लगाऊंगी। आप इसकी जगह कुछ भी लगा सकते हैं, मोती वाली जो किरण आती है वो भी लगा सकते हैं, या सिंपली इस तरीके का जो गोटा आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड किया और ये जो गोटा है इसको भी हम इसकी जो साइड्स है उसको इस तरीके से सिक्योर कर लेंगे और फिर इस तरीके से नीचे रखते हुए जाएंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिर्फ ये जो कंगूरे हैं ये दिखेंगे, नीचे की स्लेस नहीं दिखेगी। और मैचिंग धागे से सफाई से हम इसमें सिलाई रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा लहंगा बनके कंप्लीट हो जाएगा।
अब अगर हमारी मैया की जो मूर्ति है वो इतनी छोटी है कि उनकी चोली बनना पॉसिबल ना हो, तो हम इस साइज़ का, इस शेप का दुपट्टा बनाएंगे मैया के लिए। इसका जो सकरा हिस्सा है, जो बीच का सेंटर वाला हिस्सा है, जो कि आपको कम चौड़ा दिखाई दे रहा है, ये मैया के कंधे पे आ जाएगा और बाकी का जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो आगे और पीछे चला जाएगा। तो इससे होगा ये कि मैया का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो अच्छे से कवर हो जाएगा और हमें दिखाई भी नहीं देगा कि हमने इसमें चोली पहनाई है या नहीं पहनाई है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखेंगे एक दूसरे की ओर, इसका जो राइट हैंड साइड है वो फेस करते हुए, और इसको हम इस तरीके से सिलेंगे कि जो इसका एक साइड है यहाँ पे हम गोटा लगा लेंगे ये वाला, और इसको हम इसका जो कंगूरे वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, उसको हम अंदर की ओर फेस करते हुए रखेंगे, जिससे कि जब हम इसको सिलें और सीधा करें तो ये कंगूरे ऊपर की ओर आ जाएं। इस तरीके से हमें दोनों कपड़ों के बीच में इसको रखना है, और इस कोने से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, इस गोटे को सिलेंगे और इस साइड पे आके यहाँ पे सिलाई को रोक देंगे। इसको हम नहीं सिलेंगे यहाँ पे, यहाँ से हम सीधा करने के लिए खुला हुआ छोड़ देंगे। तो ये हमारा देखिए सिल के रेडी हो गया है। मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। दोस्तों यहाँ पे जो हमने शनील का कपड़ा लिया हुआ है, इससे वस्त्र बनाने में आसानी भी होती है, फिनिशिंग भी आती है और लुक भी बड़ा अच्छा आता है। साथ ही साथ कोई भी साइज़ की मूर्ति हो उसमें ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। इसकी जगह अगर हम ब्रोकेट वगैरह का कपड़ा लें तो वो थोड़ा सा मुश्किल सिलने में भी होता है और एडजस्ट करने में भी होता है। सीधा कर लिया मैंने, और अब हम इसको इस तरीके से जो इसका खुला हुआ हिस्सा है उसको भी सिल लेंगे। यहाँ पे मैंने चूनर के लिए सेम शनील का ही फैब्रिक लिया हुआ है। अपनी मूर्ति का आप साइज़ नाप लीजिए, उसके हिसाब से लंबाई चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा काट लीजिए। इसके 3 साइड में ये वाला लगाऊंगी पाइपिंग जो गोल्डन आती है, और यहाँ पे एक साइड में इसको इस तरीके की किरण से सजाऊंगी। अब आप यहाँ पे देखिए, मैं अपनी मैया को यहाँ पे लहंगा पहना रही हूँ। तो जो इनके हाथों के बीच में जो स्पेस होता है, क्योंकि इनके बहुत सारे जो इन्होंने चीज़ें अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए होते हैं, और इनकी जो हाथ होते हैं, इनके बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर से हम गोटा डालेंगे। अगर आपकी मैया की मूर्ति इतनी ही छोटी है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है तो आप इस तरीके से देखिए वस्त्र बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने ये चूनर ऊपर से डाली है, और ये कुछ इस तरीके से मैया के कंधे से आते हुए फिट हो जाएगी, क्योंकि हमने जो बीच में है उसको पतला रखा था, सकरा रखा था, और चौड़ा हिस्सा आगे पीछे हमने इस तरीके से रखा हुआ था। जिस साइड हमने गोटा लगाया था उसको हम आगे कर देंगे, और जिस साइड गोटा नहीं लगाया था उसको हमने पीछे कर दिया है। अब ये जो पीछे वाला जो मैया की चूनर का ये जो चोली, जो हमने चोली कम दुपट्टा सिला हुआ है, उसको हम इस तरीके से इस गोटे से यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मैया को लहंगा और चूनर या चोली जो भी आप कहें, इसको हमने पहना दिया है। तो आपने देखा कितना आसानी से हमने यहाँ पे लहंगा बना लिया, और मैया की जो चोली वाला हिस्सा था उसको भी हमने स्मार्टली कवर कर दिया है। बस अब फाइनली हम इनकी चूनर उड़ाते हैं, और ये रहा हमारी मैया का फाइनल लुक। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि एडवांस में।